भाग 2 अध्याय 8 आदत को संतोषजनक बनाना। रवि ने पढ़ा, आदत तभी टिकती है जब वो आपको अच्छा महसूस कराए। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने एक उदाहरण दिया। किसी चूहे पर रिसर्च की गई। चूहा एक लीवर दबाता और उसे मीठा घोल मिलता। वो बार बार वही लीवर दबाने लगा क्योंकि उसके दिमाग में इनाम का सिग्नल जुड़ गया था। रवि ने सोचा, क्या मैं भी अपनी आदतों को इनाम से जोड़ सकता हूं? उसने एक तरीका अपनाया। हर बार जब वो 20 मिनट पढ़ लेता तो खुद को 5 मिनट की चाय की छुट्टी देता। हर बार वॉक से लौटता तो अपनी पसंद का गाना सुनता। धीरे धीरे उसके मन में आदतों को लेकर सकारात्मक भावना बनने लगी। रियल लाइफ उदाहरण, अगर आप बचत करना चाहते हैं तो हर बार पैसा जमा करने पर एक छोटा रिवॉर्ड खुद को दें, जैसे पसंदीदा किताब खरीद लेना या मूवी देखना। सीख, अगर आदत संतोषजनक होगी तो दिमाग उसे दोहराना चाहेगा। अध्याय 9 ट्रैकिंग की ताकत। रवि ने अगले अध्याय में पढ़ा, जो चीज मापी जा सकती है वही सुधारी जा सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं, अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखो। चाहे वो कितने पेज पढ़े, कितने मिनट वॉक की या कितना पानी पिया, सब लिखो। रवि ने एक नोटबुक खरीदी। हर दिन की आदतें उसमें टिक लगाता। वो नोटबुक उसकी आदतों की कहानी बन गई। कुछ हफ्तों बाद रवि ने देखा, जिन आदतों को वो कभी लगातार नहीं कर पाया, अब उनमें निरंतरता आ गई थी। रियल लाइफ उदाहरण, जिम ट्रेनर अपने क्लाइंट्स को वर्कआउट जर्नल रखने कहते हैं, क्योंकि जब हम प्रगति देख पाते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। सीख, ट्रैकिंग से आदतें पारदर्शी हो जाती है। जो दिखता है वही बढ़ता है। अध्याय 10 माहौल बनाओ, बहाने मिटाओ। रवि ने पढ़ा, माहौल का असर आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा होता है। जेम्स क्लियर ने लिखा, अगर आपका फ्रिज कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट से भरा है तो आप डाइट नहीं कर सकते। माहौल की ताकत सबसे बड़ी होती है। रवि ने अपने कमरे को बदला, मोबाइल को लॉक किया, किताबें डेस्क पर रखी, एक दीवार पर लिखा, मैं वही बनूंगा जो रोज करूंगा। धीरे धीरे माहौल ने रवि को अपने पुराने बहानों से आजाद कर दिया। रियल लाइफ उदाहरण, जो लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं वे धूम्रपान करने वाले दोस्तों से कुछ समय दूरी रखते हैं, क्योंकि माहौल ही सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। सीख, अगर माहौल सही बनाओगे तो बहाने खुद ब खुद मिटेंगे। अध्याय 11 स्वाभिमान और विश्वास। रवि ने अगली पंक्तियां पढ़ी, हर बार जब आप सही आदत अपनाते हो आप अपनी नई पहचान पर एक वोट डालते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रत्येक छोटी जीत आपके स्वाभिमान को मजबूत करती है। रवि ने सोचा, अगर मैं रोज सिर्फ एक पेज पढ़ता हूं तो मैं धीरे धीरे एक रीडर बन रहा हूं। यह विचार उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने लगा। अब उसे अपनी प्रगति पर गर्व होने लगा। रियल लाइफ उदाहरण, जब कोई इंसान 10 दिन लगातार जिम जाता है वो अपने मन में कहने लगता है, मैं फिटनेस इंसान हूं। यह भावना उसे और मजबूत करती है। सीख, हर बार सही काम करने से पहचान और विश्वास दोनों पनपते हैं। अध्याय 12 सफलता का चक्र। रवि को इस अध्याय में 4 शब्द मिले, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। लेखक ने बताया, हर आदत इसी चक्र में चलती है। कोई संकेत दिखता है, टीवी रिमोट। इच्छा पैदा होती है, देखने की। प्रतिक्रिया होती है, टीवी ऑन करना। इनाम मिलता है, मनोरंजन। अगर इस चक्र को समझ लो तो आप किसी भी आदत को तोड़ या बना सकते हो। रवि ने इस चक्र का फायदा उठाया। वो किताबों को सामने रखता, संकेत। रंगीन मार्कर इस्तेमाल करता, इच्छा। पढ़ाई करता, प्रतिक्रिया। खुद को इनाम देता, संतोष। धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या बन गई। रियल लाइफ उदाहरण, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, फ्रिज में सलाद सामने रखें, संकेत। पसंदीदा ड्रेस को याद करें, इच्छा। सलाद बनाएं, प्रतिक्रिया। खुद की तारीफ करें, इनाम। सीख, जब आप सफलता का चक्र जान लेंगे
तब आदतें आपका खेल बन जाएंगी। अध्याय 13 प्लेटों की घाटी। रवि ने पढ़ा, हर प्रगति के बीच एक दौर आता है जब हमें लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा। लेखक इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, यानी बदलाव भीतर हो रहा होता है मगर ऊपर से दिखता नहीं। रवि ने जब पहली बार लगातार पढ़ाई शुरू की तो कुछ दिन बाद ही मन में आया, यार कुछ असर नहीं हो रहा। मगर उसने किताब में पढ़ा था, जो लोग इस प्लेटो से हार जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रवि ने खुद को समझाया, बस टिके रहो, असर अपने समय पर दिखेगा। कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ, अब पढ़ाई उसकी आदत बन चुकी थी। रियल लाइफ उदाहरण, जैसे बर्फ की सिल्ली 0 डिग्री पर भी जमी रहती है, 1 से 2 डिग्री और बढ़ाओ तब पिघलती है, मगर तापमान लगातार बढ़ रहा होता है। सीख, अगर बदलाव तुरंत न दिखे तो हार मत मानो, असर भीतर बढ़ रहा होता है। अध्याय 14 स्वचालन ऑटोमेशन। रवि ने पढ़ा, अगर आप आदतों को रूटीन में बदल दो तो वे स्वचालित हो जाती है। जेम्स क्लियर बताते हैं, जब तक कोई काम सोच समझकर करना पड़े वो आदत नहीं बना। रवि ने अपनी आदतों को दिनचर्या में सेट किया। सुबह उठते ही पढ़ाई, शाम को वॉक, रात में अगले दिन की योजना। धीरे धीरे उसे कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, सब अपने आप होता गया। रियल लाइफ उदाहरण, ऑफिस जाने वाला इंसान रोज वही रूट लेता है, सोचना नहीं पड़ता। ये आदत का कमाल है। सीख, आदतों को दिनचर्या में डालो, वे सोच के बाहर जाकर स्वतः चलेंगी। अध्याय 15 गिरना भी यात्रा का हिस्सा है। रवि ने पढ़ा, कोई आदत परफेक्ट नहीं होती, बीच में गिरना सामान्य है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर एक दिन छूट जाए कोई फर्क नहीं, मगर लगातार 2 दिन न छोड़े। रवि से भी 1 हफ्ता पढ़ाई छूट गई, वो निराश हो गया, मगर किताब में पढ़ा था, हर गिरावट से सीखो, पछतावा मत पालो। रवि ने तुरंत अपनी रूटीन दोबारा शुरू की, वो हार मानने वाला नहीं था। रियल लाइफ उदाहरण, कोई इंसान अगर एक दिन जिम न जाए तो अगला दिन उससे दोगुनी ऊर्जा से जाए, यही जीत की शुरुआत है। सीख, गिरना गलत नहीं, गिरे हुए न उठना गलती है। रवि की कहानी यहां तक पहुंच चुकी थी, अब उसकी आदतें मजबूत हो चुकी थी। उसके मन में विश्वास था कि छोटी छोटी चीजें ही बड़ा फर्क लाती है। भाग 3, जिसमें इस किताब की अंतिम गहराई के साथ जल्द ही यही मिलेंगे आपके अपने YouTube चैनल बुकसोनिक पर।